इस वाली वीडियो में अपन करेंगे जेईई मेंस की क्वेश्चन, ठीक है ना। जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इनको करो आराम से, काम हो जाएगा आपका। सिंपल है ना, सिंपल चीज़ समझना, ज़्यादा लोड नहीं लेना। जेईई के क्वेश्चन ऐसा मत समझना हार्ड है। जो इजी क्वेश्चन है, मतलब जो नीट में आने के लायक जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। तो जेईई का अपन जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट में आते हैं वहाँ से क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सिंपल देखो, फर्स्ट नंबर का आपको करेंगे, समझना चीज़ों को, कि द पोटेशियम पेरोसाइनाइड सॉल्यूशन गिव्स द प्रूशियन ब्लू कलर व्हेन एडेड टू। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कल ही लिखाया था ना मैंने प्रूशियन ब्लू वाला, अपन को टेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो इसमें क्या अपन ने ऐड किया था, FeCl6 करा था अपन ने ऐड। क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? ये वाली रिएक्शन मैंने लिखाई थी आप लोगों को, कौन सी लिखाई थी समझना इस चीज़ों को, कि इस तरह से ऐड करेंगे अपन। FeCl3 होता है, यहाँ पे ए लिखाया था मैंने आपको, सिंपल समझना, अभी ये ध्यान आएगा आपको, ठीक है। ये वाला कराया था मैंने आपको, ये वाली रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन बनेगी, तो ये रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ नीचे। ये कैसे बनेगी, Fe4 हो जाएगा, ठीक है। Fe4 हो जाएगा, ये इधर देखो, इधर से आएगा ना, ये Fe4 हो जाएगा, Fe यहाँ पे बचेगा, ये वाली बनेगी इसमें, लो, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कॉपी में जाके देखो, कल वाली क्लास में लिखा है, कल या परसों की क्लास में, ठीक है ना। सिंपल ये वाला देखो, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, अपनी कॉपी से भैया जेईई में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है नीट में आएंगे, इसलिए ध्यान रखो, नीट में तो आना ही है। कॉपी पढ़ो, कॉपी से काम हो जाएगा। बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बस जाए ये चीज़, कि पॉकेट कामों में इधर उधर ना लगे, आपका दिमाग केवल पढ़ाई में लगे और वो भी अपनी कॉपी में लगे। क्या बिल्कुल FeCl3 में लगाया था क्या मैंने, ये वाला लगा देंगे अपन, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। अगला करेंगे सेकंड नंबर का, यहाँ से थर्ड और फोर्थ, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन लगाएंगे अपन, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है भैया CFT के बारे में पूछ रहा है, CFSE निकालने की बात कर रहा है, CFSE निकालने की बात कर रहा है। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, ठीक है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला, तो ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटलाइन, ये वाला सारी बात दे दी इसने, R0 -0.8 डेल्टा ओ एंड 3.7 BM। तो अब मेरे को इतना बताइए, यहाँ पे 3.87 BM आ रहा है इसका, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बता देंगे 3। मैंने बताया था ना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ही थोड़ा होगा उसका BM होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना गया, 3 हो गया। हम यहाँ पे दे रखा है ऑक्टाहेड्रल, मतलब यहाँ पे जो उसकी CN हो गया ना, कॉम्प्लेक्स की CN भी 6 होगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बात हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने का फॉर्म आपको दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है, आपको उसका सोल्यूशन कैसे देना है। देखो मैंने बिना देखे इतनी चीज़ निकाल दी, सिंपल चीज़ है। तो इनमें मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे एक चीज़ और दे दी कि जो मेटल होगा ना, मेटल, ये वाला मेटल दे रखा है उसने, ठीक है। तो इसमें मेरे को बताइए कि भैया आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल हो सकता है जिसका ये सब कुछ आ सकता है, ठीक है। इनकी बात करेंगे, इनकी। तो सिंपल इतना बताओ मेरे को कि मैं V3 लूँगा, तो V3 में भैया क्या, V का एटॉमिक नंबर बताओ आप, तो StV कितना हो गया, 23 हो गया। 23 में से 3 निकल जा रहे हैं, 3 निकलने के बाद कितना बचा, 2 बच रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 3 आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब लेंगे अपन क्रोमियम की बात करेंगे अपन, अगर क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम के कितना होता, 24 होता, 24 में से 3 निकल जाएंगे, 21 बचा। अब इसके पास में कितना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या, बिल्कुल बताओ। आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, 2 तो इसमें चले जाएंगे भाई, ठीक है ना, D में तो 1 बचेगा, फिर भी नहीं आ रहा काम। अब इसके बताओ मैग्नीज की बात बताओ, मैग्नीज का कितना होता, 25 होता, 25 में से कितने निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, 21 बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, फिर भी नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। कोबाल्ट की बात करेंगे अपन, कोबाल्ट में कितना हो जाएगा, 27, 2 निकल जाएंगे, 25 बचेंगे, 25 बात तो D में बचे 2, इधर 27 हो गए, ठीक है ना। कितना बचे, 27 है ना, मतलब D7 हो गया। अब D में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आप इतना बताइए मेरे को, यहाँ पे H2 आ रहा है, ठीक है ना, H2 आ रहा है। तो आप मेरे को इतना बताइए भैया कि अगर हम CFT की बात करेंगे तो इस तरह से करूँगा मैं, ये लो ऐसे करूँगा मैं, 7 इलेक्ट्रॉन से एक, मतलब क्या हो रहा है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड में क्या होता है, 3 के बाद में नीचे बढ़ने के बाद ही EG में 4th नंबर का चला जाता है, कि 1 के 2 के 3 के 4 के 5 6 के 7। अब मेरे को बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 2 3, सिंपल निकालना आ गया आपको, बिल्कुल निकालना आ गया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। अभी इस वाले की भी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। इसको मैं करके दिखाता हूँ कि ये वाला कितना, ये वाला जो डेल्टा हो -0.8 कैसे आया, कि अपन ने इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, अपन ने लिखाया था कि -0.4 इंटू क्या होता है, T2G या EG, T2G या EG बताओ, T2G की बताया था 0.4 है ना, उसके बाद प्लस करना होता है 0.6 कितना इंटू EG के ऑर्बिटल, ठीक है। अब लिखो -0.4 हो गया, ठीक है, -0.4 हो गया। अब यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 1 5 हो गया। यहाँ पे कितना लगा दूंगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं 0.6, EG में कितने, 2 हैं, क्या ये वाला सेम है। अब बताओ इसका कितना हो जाएगा,
बोलो ना कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो गया 2.0 है ना। अब ये वाला प्लस रह जाएगा, ये माइनस में रहेगा ना, प्लस हो गया। अब इसका बताओ 6 2 1.2 आ गया। अब बताओ इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। क्या ये वाला आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सिंपल। क्या डी हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे, कोई आसान काम नहीं होगा। अब इसका निकालो, इसका क्या हो जाएगा भैया, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबसे पहले एपी का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो एपी का +3 आ जाएगा। एपी का +3 मतलब 26 में 3 निकलेंगे तो कितना 23 बचेगा, 2 इधर से D5 आ जाएगा। अब बताइए, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है अपन को है ना, देखो इशारा दे रखा है ना, तो D5 आ जाएगा। D5 का अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप पास ना यहाँ पे देखो कोबाल्ट वगैरह, तो भैया 5 में से कितने आएंगे, 2 तो पेयर कर लेंगे, 2 2 एक बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका कितना आ जाएगा, BM में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट के ऊपर आएगा, ये वाला D। सिंपल बात है क्या, इस तरह से निकाल देंगे। अब अगला निकालो, द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड ब्यूरेट इज। अच्छा, ब्यूरेट आपने कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ब्यूरेट आपने कभी भी नहीं पढ़ा, आपने ब्यूरेट नहीं पढ़ा होगा तो उसकी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। लिखो स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है भैया, देखो ये वाली, ठीक है, लिख लेना, सिंपल सा है ना। NH हो गया। अब इधर जाएंगे वापस से तो C इधर आएगा, एक कार्बन लगा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से क्या लिख दूंगा, NH2 होता है, इधर भी NH2 होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा दूंगा मैं मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम के सेम स्ट्रक्चर ये वाली इधर बन जाएगी ना, इधर बन जाएगी, लगा देना, सेम के सेम बनेगी, ठीक है। ये वाली बन जाएगी, ये वाली सिंपल, ये वाला बता दो। अभी कितना पूछ रहा है, डेंटिसिटी पूछ रहा है। अब इसे डेंटिसिटी में क्या हो जाएगा भैया, ये एन इधर से आएगा, सारा काम इधर से करेगा। तो क्या आपके दिमाग में कोई ख्याल आएगा कि, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप लगा देंगे 2, क्योंकि नाइट्रोजन 2 दे रहे हैं भैया, तो ये लो इस तरह से बनाएगी सारी, 2 हो जाएगा काम, इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप, अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 7 नंबर का। अब 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्री। अब आपको याद रखना पड़ेगा वो फॉर्मूले जो मैंने बताए थे, कौन कौन से फॉर्मूले में ज्योमेट्री दिखाता है, कौन कौन से में दिखाना होगा। तो इसमें मैं बताऊँ आप लोगों को, ये देखो फर्स्ट नंबर का देखो आप, तो मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट नंबर का देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा कि COCl2En2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ma(A2B2). आपको मैंने बताया था कि ये वाला तो करेगा बिल्कुल भी, Ma(A2B2) करेगा ना बिल्कुल भी। इसमें कितनी ज्योमेट्री बनती है, 2 बनती है, ये वाला करेगा। अब इसके बताओ इसका कितना हो जाएगा, Ma5B। अच्छा, Ma5B ऑक्टेहेड्रल की बात हो रही है, 6 हो रहे हैं, तो भैया ये वाला नहीं करेगा बिल्कुल भी, नहीं करेगा ना बिल्कुल भी, हाँ नहीं करेगा। इसका बताइए आप Ma3B3, क्या ये करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, पेसमर बनता है ना, सिंपल चीज़ है। अब इसका बताइए आप मेरे को, क्या Ma4B2 करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, सिंपल चीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये वाला नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें, है ना, आराम से कर सकते हैं चीज़ें। 8 नंबर का करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वोलेट इन कलर, मतलब इनका कलर देखना पड़ेगा अपन को। याद रखना कि कलर वाला फॉर्म, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कलर कौन देता है, पैरा के डाया। अब आपको पहले पैरा डाया निकालना, पैरा निकलेगा उनका कलर निकलेगा, तो सारे पैरा के साथ में इसमें कौन सा कलर देगा, मैं इनके कलर लिखवा देता हूँ, आप लोगों को ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए वाला क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पे कि आपको इनके सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। इस वाले को बिल्कुल कॉपी में डाल लेना, कॉपी में डालने के बाद आप इसके कलर कौन कौन से लिख लेना, कोई से भी कलर आपके नीट में पूछा जा सकता है 2023 में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रख लेना ये, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इनके कलर के नाम लेकर आ रहा हूँ, कलर के नाम आप रख लेना, ठीक है ना, कलर के नाम आपको ध्यान रखने होते हैं। सिंपल देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होता है भैया पेल येलो, ठीक है ना, पेल येलो हो जाएगा, इसमें मतलब ए लिख लो इसका पैकन 6 का। उसके बाद देखो APSCN का क्या होता है, इसका होता है भैया ब्लड रेड कलर, ये लिख लेना, ब्लड रेड कलर हो जाएगा इसका। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया, अभी सेम बता के आया हूँ आपको, प्रिशियन ब्लू हो जाएगा इसका, है ना, प्रिशियन ब्लू हो जाएगा इसका। इसका कितना क्या हो जाएगा, इसका तो अब आंसर आ जाएगा ना, मैंने आपको बताया ना, वोलेट कलर, ये वाला हो जाएगा। लो ये सारे कलर जो ध्यान रख लेना, कलर इंपॉर्टेंट है, इनको क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इनसे ये कलर का ध्यान होना चाहिए। 3-4 कंपाउंड आ रहे हैं ना, जो जेई में आ रहा है, कहीं भी इनमें से कोई सा भी नीट में पूछ सकता है अपन को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बता देना कि भैया ओवलेट किसका होगा, ये वाले का, सिंपल ध्यान रखना इन चीज़ों को। मैं ये मिटा देता हूँ, लो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं अपन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आप कर लेना,
कोई सिंपल है सारी चीज़। क्या बोल रहा है कि MnCN6 ApCN6 COC2O4 इज आर D2sp3 हाइब्रिडाइजेस और MnCl6 और ApF6 आर पैरामैग्नेटिक एंड हैव 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। तो आप इतना मेरे को बताइए कि आप इनका दोनों का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल लेंगे, आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि भैया इनका तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आप जैसे निकालेंगे एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसका बताओ इनमें 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। हाँ बिल्कुल बचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, मतलब दोनों चीज़ कंप्लीट है। क्योंकि इनमें भैया आपको क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हो जाएगा D2, मतलब D वाले खाली रहेंगे, D के खाली रहेंगे और ये वाला जो बात वाला पीछे खाली रहेगा, ठीक है। तो D2sp3 हो जाएगा होने के बाद और इसमें 4-5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। कैसे बचेंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे Mn का कितना हो जाएगा, Mn का हो जाएगा +3 हो जाएगा, मतलब तो मैग्नीज का कितना हो जाएगा +3 में तो 3 निकल जाएंगे। निकलने के बाद कितना हो जाएगा 22, 2 इधर से आ जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास। और इसके बाद Fe का बचा, Fe का कितना आ जाएगा +3, 3 निकल जाएंगे, 24 बचेगा। 24 बचने के बाद आप मेरे को इतना बताइए क्या 2 इधर से 6 हो जाएंगे, अपन D में भरेंगे, 6 में से 2 तो पेयर बना लेंगे। अब इसका देखो Fe का कितना हो जाएगा, Fe का 3 निकल जाएंगे, कितना बचेगा 23 में से आप मेरे को इतना बताओ कि 3 और 2 इधर से 5 D में भरेंगे तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे, नहीं बिल्कुल आएंगे। तो ये वाला आंसर इसका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेज इज मोस्ट स्टेबल मतलब आपको क्या निकालना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड निकालना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मेरे को जवाब दो। आप बोलेंगे भैया आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो सारे NH3 आ रहा है, यहाँ पे NH3 आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए तो उनके नंबर निकाल लो। तो नंबर निकालेंगे तो भैया EN3 आ रहा है, 3 EN आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। EN से निकालेंगे NH3 सेम मिल ही रहा है आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 11 का। अब अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे आपको सोचना सिखाएगा। सोचना कैसे, देखो मैग्नेटिक मोमेंट एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ap+2, मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आते हैं, CN कितना हो गया 6 नंबर हो गया, Ap+2 आ रहा है, ठीक है ना। Ap+2 आ रहा है और किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बताओ Ap+2 में D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप बोलेंगे भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि Ap+2 26 होगा, 2 निकलेंगे 24, 2 इधर से आएंगे कितना 26, मतलब है ना वापस से बराबर हो गया ना। D में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और S और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो भैया अब मेरे को इतना बताइए क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं मानेंगे, क्योंकि कि आप एक चीज़ समझो मेरे को, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप D में भरेंगे, D में भरने के बाद आप इतना बताइए मेरे को कि D में भरने के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या ये करेगा, पेयरिंग करेगा। अगर हाँ पेयरिंग करेगा, लेकिन आप UBT से नहीं इसको CFT से करेंगे, ठीक है। D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको CFT से करेंगे, आप UBT से करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को इतना बताइए UBT से CFT किससे भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो 6 इस तरह से बनेंगे, ये 3 4, ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 वाला ऐसे चला जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग कर लेंगे इस तरह से। क्या D में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या भैया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो भैया क्या मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कि बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अगला देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर, वही निकालो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का सबसे कम होगा, वीक लिगेंड का मैक्सिमम होगा। 3-4 बार क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखो वीक लिगेंड कौन सा वाला, वीक लिगेंड Cl4 आ रहा है, H2 आ रहा है, ठीक है ना। ये सबसे फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, वीक में दोनों वीक है। CN तो स्ट्रॉन्ग है ऐसे ही, तो ये वाला हो जाएगा। ऐसा वाला कहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, C वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगर C वाला हो जाएगा तो अगला वाला करो। अगला वाला क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस, ये वाला कंपाउंड, ये मेरिडियनल एंड रेस्पेक्टली आर, इन दोनों का बताओ। अब इन दोनों का बताएंगे तो आप मेरे को बताइए इनकी स्ट्रक्चर आपको निकाल लेनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनती है मैं आपको समझा चुका हूँ, किस तरह से चीज़ें चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में भैया, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली। ट्रांस हो गया कि देखो PP इधर मिल रहे हैं, दोनों आपस में एंटी हो रहे हैं ना, तो मतलब ट्रांस हो गया। और इस वाले की जो बनती है ना, इस तरह से बनती है भैया, ये वाली बनती है, D आंसर हो जाएगा इसका। अब 19 वाला देखो, 19 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन को निकालना है लिंकेज ये वाली सारी चीज़। तो सबसे पहले मेरे को इतना जवाब दीजिए कि भैया ये वाला जो NH3 Cr6 आ रहा है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कैटाइन आ रहा है, एनाइन आ रहा है दोनों। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स आता है तो वहाँ पे क्या होती है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है। तो इसका इसमें मिला दो, कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट में थर्ड मिला दो, ठीक है। यहाँ पे देखो CONH3 NO2, मतलब NO2 आ गया, मतलब एम्बिडेंटेड आ गया। एम्बिडेंटेड आते क्या लिंकेज हो जाती है, इसका इधर मिला दो। अब यहाँ पे देखो H2 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रेट आ जाएगा, सोलवेंट आ जाएगा, इसका इसमें मिला दो। ये वाला ऑप्शन जो भी आ रहा हो ये निकाल लेना। देखो A में क्या थर्ड आ रहा है, B में फर्स्ट आ रहा है, A में थर्ड, B में फर्स्ट, C में सेकंड आ रहा है, ये वाला B आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल चीज़ है ना, बिल्कुल समझा चुका हूँ मैं, दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला करो, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर,
सब वही निकालना है। आप इतना समझो, आपको दिमाग लगाना होगा कि इसमें से आपको क्या निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना रहा है, आपका क्वेश्चन बन रहा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपका क्वेश्चन आ रहा है। दो ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बार बार, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है या तो आइसोमेरिज्म आ रहा है या फिर आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ रहा है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का। तीन ही टॉपिक है, तीन ही टॉपिक जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। तीनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आपको। अगर वो तीनों टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे सारा काम आपका आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला करो, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर, इनका निकालो। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे भैया, CN6 आ रहा है, इनका CN6 आ रहा है, मतलब क्या होगा sp3d2 होगा, ठीक है ना, sp3d2 होगा। अब इसके बाद C में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, sp3d2 या फिर d2sp3, ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। CN आ रहा है तो दो ही ऑक्टाहेड्रल हो गया, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो दो ऑप्शन में देखो कौन कौन सा भैया, सारों में ये आ रहा है, ठीक है। अब अपन को डाया पैरा निकालना है, ठीक है ना, डाया पैरा निकालना है। तो डाया पैरा निकालेंगे तो आप दोनों का निकालने के देख लीजिए क्या Mn हो रहा है, Mn के बाद में 4 आ रहा है तो यहाँ पे Mn+2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, Fe+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 निकल जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 के बाद 2 डी में 5 आ जाएंगे, यहाँ पे भी वही आएंगे डी में 5 है ना, Fe+3 3 निकल जाएंगे, डी में 5। अब आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड निकालना है, दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद इतना बताइए मेरे को, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 5 में भरने के बाद आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स खाली बचेंगे, डी के खाली इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या अनपेड बचेगा। तो अनपेड बचेगा तो भैया डायमैग्नेटिक खत्म है, दोनों बचेंगे। अब दोनों में से बताइए क्या डी में खाली है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला लिखिए, द कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड, सारा कुछ निकलने के बाद आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सिंपल सा मेरे को बता देना मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकालेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उसका सारा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो क्या ये वाला हो जाएगा आराम से, इस तरह से आंसर हो जाएगा। मैं निकाल के बताऊँगी, आप लोगों को बता देता हूँ। चलो दिमाग लगा रहे होंगे आपके, भैया क्या हुआ, हमें तो आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा, सीखो ना यार, लास्ट क्वेश्चन हो गया, अब तो सीखना पड़ेगा। देखो ApCl4 आ रहा है, ApCl4 आ रहा है तो भैया मेरे को बताइए Ap का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए आप कितना होगा। क्या 3 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, 4 यहाँ से आ रहा है तो Ap+2 हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट का कितना आ रहा है, CtO4 3 इधर निकल रहा है 6, कोबाल्ट +3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ इसका Mn आ जाएगा, Mn का कितना आ जाएगा, 4 2 +2 आ जाएगा। आप मेरे को बताओ Ap+ मतलब 24 D6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, D6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब D6 में भैया मेरे को इतना बताइए कि यहाँ पे क्या वीक लिगेंड आ रहा है, वीक लिगेंड आए तो पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो ये वाला राइट है बिल्कुल। उसके बाद कोबाल्ट में जाएंगे, फिर 26 आ गया, 27 आ गया, 27 में 3 निकलेंगे, 24 बचेगा, 6 बचेंगे। 6 बचने के बाद भैया यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने के बाद क्या पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग करने के बाद क्या मेरे को बताओ यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नहीं बचेंगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। 0 Mn का बचा, Mn के बाद देखो 0 ये आ गया। Mn का बताओ, मैग्नीज 2 निकल गया, 23 5 हो गए, 5 का पेयरिंग करेगा, 2 2 का 4, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ बताया, कुछ आपको करना है, कुछ आपको मैंने समझाया, कुछ आपका मैंने सॉल्यूशन दिया। इस तरह से आपका JEE की क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है भाई, इसको करके रखना, कॉपी में लिख लेना इस वाली चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले कलर्स है ना, ये कलर्स ध्यान देना आपको। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।